Good morning children. Today we are going to study the fourth lesson of class 6 7th, that is heat. Children, this is the summer season. All of you enjoy the cold drinks. Now what is that? Why do you like that cold drinks? Because that gives you joy and happiness due to this in this hot season. Now, which drinks you prefer in winter season? Hot coffee or a hot cup of tea? You will not like to have an ice cream during the winter season, but during the summer you like to use or have the ice cream or the chilled water or a chilled lime water. So what is this temperature? What is this hotness? ये hotness क्या होती है? A reliable measure of the hotness. Reliable measure of the hotness is called as the temperature. मतलब temperature क्या होता है कि वो कितने हद तक गर्म है. That exact how much is it hot, that measure is called as a temperature. And the device which we are using to measure this hotness, or to measure this hotness, a device which is used, that device is called as a thermometer. Now in this lesson we are going to study about the types of thermometers, that is the clinical and the laboratory thermometer. Now what and where do we use these clinical thermometers as well as laboratory thermometers? Thermometers are used to measure the temperature of our surrounding, of our body. Now we cannot use the clinical thermometer for measuring the temperature of our surrounding, because the difference between the clinical and laboratory thermometer we are going to study in this lesson. इस लेसन में हम क्लिनिकल और लैबोरेटरी थर्मोमीटर का जो डिफरेंस है, मेन डिफरेंस, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. नाउ यू आर supposed to means you like to wear cotton clothes or light color clothes during summer season. आपको समर सीजन में लाइट कलर के कपड़े या वाइट क्लोथ्स यू प्रेफर बिकॉज इट डज नॉट रेडिएट द सनलाइट. एंड ड्यूरिंग द विंटर यू प्रेफर यूजिंग द डार्क क्लोथ्स. विंटर में आपको डार्क कपड़े जो है वो अच्छे लगते हैं. डार्क कपड़े आप जनरली विंटर्स में पहनते हो. दैट इज इट एब्सॉर्ब्स द हीट, दैट इज इट रेडिएट्स द हीट. देन द सेकेंड थिंग, we are using the cotton clothes during the summer season, whereas woolen clothes in the winter season, because woolen clothes traps the heat. वुलन क्लोथ्स हीट को ट्रैप करती है और वो हीट हमारे बॉडी में गर्माहट पैदा करती है, ताकि बाहर का जो कूल टेम्परेचर है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर से ना मिले. इसलिए हम स्वेटर्स पहनते हैं ताकि बाहर का टेम्परेचर हमारे बॉडी पर असर नहीं करेगा. वेयरएज वुलन कॉटन क्लोथ्स आर नॉट दैट लाइक ऑफ वुलन क्लोथ्स. कॉटन क्लोथ्स वुलन क्लोथ्स के जैसे नहीं होते हैं. इट एब्सॉर्ब्स द स्वेट. वो हमारा बॉडी में जो स्वेटिंग होता है, जो पसीना होता है, वो सोख लेता है. एंड इट इज़ गुड फॉर आवर बॉडी ड्यूरिंग द समर सीजन. और ये पसीना सोखने की क्वालिटी होती है. दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग इट इन द समर सीजन, वेयर एज इट डज नॉट रेडिएट द हीट. नाउ we all of us know that the normal body temperature is 37 डिग्री सेल्सियस. हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है. नॉर्मली इट इज़ अ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. किसी का बॉडी टेम्परेचर 36.5 भी हो सकता है, किसी का 37.2 सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है. सो दिस इज़ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज़ 37. समवट 1 or 2 in point 1 or 2 डिग्रीज इट में कम ज़्यादा हो सकता है. अब हम यहाँ पर हम देखेंगे दैट यू फील ड्यूरिंग द विंटर सीजन
आपने देखा होगा इट माइट बी इन योर प्रैक्टिस दैट द कोकोनट ऑयल विच वी आर यूजिंग ड्यूरिंग द विंटर सीजन, जो नारियल तेल जो हम डेली वी आर पुटिंग ऑन आवर हेयर्स, इट जनरली फ्रीजेस, वो ठंड के दिनों में फ्रीज हो जाता है। तो हम उसे क्या करते हैं, वी आर टेकिंग इट आउट इन अ कंटेनर एंड विद द हेल्प ऑफ व्हेन यू पुट इट ऑन योर पाम, जब आप उसे अपने पाम पर लोगे तो क्या होगा, अपने आप वो पिघलता है। वो क्यों पिघलता है, बिकॉज आवर बॉडी टेम्परेचर इज़ 37 डिग्री सेल्सियस, और वो थोड़ी देर में आपके बॉडी में, आपके पाम में, अगर आपके हथेली पर आप उसे रखोगे तो थोड़े ही टाइम में, मीन्स विद इन अ मिनट, दैट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड। ये आपके बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर की वजह से उसका कन्वर्जन सॉलिड तेल से उसका लिक्विड फॉर्मेशन में लिक्विड फॉर्म हो जाता है। सो दिस इज़ द टेम्परेचर विच वी आर नॉट नोइंग, जो हमें पता नहीं होता है कि आपके बॉडी का इतना टेम्परेचर है, पर वो जो तेल आप ले रहे हो हाथ पे, उसको करने के बाद, उसे लेने के बाद आपको पता चलता है अरे आप ऐसे मसलोगे तो आपके हाथ में तुरंत वो जो है वो लिक्विड हो जाएगा। आप इफ़ विल मेक रब योर हैंड्स विथ ईच अदर, अगर आपने दोनों पाम्स आपके ऐसे रब किए, then also it will soon within a second it will convert into liquid. This is because heat is produced after rubbing your hands. आपके हाथ जब आप रब करते हो तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है और वो उस हीट की वजह से वो लिक्विड बन जाता है। Now in this lesson we are going to study what is the difference between the clinical thermometer and the laboratory thermometer. Now first you should study about what is clinical thermometer. So here is a diagram of the clinical thermometer. I have drawn a small diagram of the clinical thermometer which consists of a bulb, जिसमें एक बल्ब होता है, एक long narrow slender tube होता है, that is called as a glass tube in which mercury is present, and there is a small kink only in the clinical thermometer. clinical thermometer में केवल आपको kink दिखेगी, laboratory thermometer में kink नहीं होती है, and because of this kink only it is used for measuring the body temperature. Now its use or its function will study later. Now the clinical thermometer, the long narrow uniform glass tube, it consists of a long नैरो, मतलब एक जैसे होती है, सिलेंड्रिकल यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, बहुत बारीक यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब इस क्लिनिकल थर्मोमीटर में होती है। इट हैज़ बल्ब एट द एंड, एक एंड पर बल्ब होता है, विच कंसिस्ट ऑफ मर्क्यूरी, उस बल्ब में मर्क्यूरी होता है। द स्केल ऑन द थर्मोमीटर इज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर मेजर्स बिटवीन 35 डिग्री सेल्सियस टू 45, मीन्स देर आर ओनली 10 मार्किंग्स ऑन दिस थर्मोमीटर। इस थर्मोमीटर में केवल 10 मार्किंग्स है, एंड दैट इज वाई इट इज़ अ स्मॉल थर्मोमीटर, इसलिए ये छोटा सा होता है। किंक इज प्रेजेंट इन दिस थर्मोमीटर, इस थर्मोमीटर में ये किंक होता है, और इस किंक के वजह से क्या होता है, जब आप थर्मोमीटर यूज़ करोगे, आफ्टर एक्सप्लेनिंग दिस डिफरेंस आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू यूज़ द क्लिनिकल थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर कैसे हमें यूज़ करना है। सो दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट किंक। नाउ लैबोरेटरी थर्मोमीटर, लैबोरेटरी थर्मोमीटर केस में भी वही होता है, सिलेंड्रिकल लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब इज देयर, बल्ब इज प्रेजेंट इन द लैबोरेटरी थर्मोमीटर ऑल्सो, लैबोरेटरी थर्मोमीटर में भी बल्ब होता है, पर उसमें किंक एब्सेंट होता है, इट डज नॉट हैज़ द किंक, उसमें किंक नहीं होता है। इट स्केल इज मेजरिंग फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसमें 120 रीडिंग्स है, 120 रीडिंग्स मार्किंग्स उस थर्मोमीटर में होते हैं, एंड दैट इज वाई लैबोरेटरी थर्मोमीटर इज अ लार्ज थर्मोमीटर। लैबोरेटरी थर्मोमीटर थोड़ा सा बड़ा होता है एज कंपेयर टू द क्लिनिकल थर्मोमीटर। किंक इज एब्सेंट, उसमें किंक नहीं होता है। इट कैनॉट मेजर, वी कैनॉट यूज
it can measure, but we cannot use this laboratory thermometer to measure our body temperature. The question arises why? The question arises why? Because हम कैसे थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं? वी आर कीपिंग द थर्मोमीटर आइदर अंडर आर टंग, हमारे टंग के नीचे उसे दबाते हैं, या अदरवाइज ऑन योर इन अंडर योर आर्मपिट, अपने आर्मपिट के अंदर उसे रखकर हम उसका मेजरमेंट करते हैं, मतलब बल्ब को हम वहाँ रखेंगे। तो बल्ब में क्या होता है? बल्ब में होता है मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट एक्सपांड्स ऑन हीटिंग। उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जैसे वो हीट होता है, मतलब उसे जैसे गर्माहट मिलती है तो वो एक्सपांड होता है। एक्सपांड होगा तो क्या होगा? ये किंक यहाँ पर बल्ब में मर्क्यूरी है, यहाँ पर एक्सपांड होगा तो वो नीचे नीचे आएगा, एक्सपांड होगा तो वो नीचे आएगा उसका मेजर टेम्परेचर। एंड सिंस इट इज शाइनिंग वी कैन सी द मेजरमेंट ऑन दैट मार्किंग्स, रीडिंग्स जो हमारे थर्मोमीटर में लगे हुए हैं उस पर, वहाँ तक वो एक्सपांड होगा। और अगर वो एक्सपांड होगा, अगर किंक नहीं हुआ तो वो सडन बहुत जल्दी ऊपर आ जाएगा, बहुत जल्दी नीचे चला जाता है। किंक अगर होता है तो उसमें वो जाएगा और धीरे धीरे वो जितना बॉडी टेम्परेचर है आराम से वो मेजर करेगा। जैसे आपने थर्मोमीटर मुंह में अंदर अपने टंग के नीचे रखा है और उसे आप निकालोगे तो क्या होगा? फर्स्ट थिंग, the precautions I will explain, after that you will understand how to use the mercury thermometer. What are the precautions? Wash before and after use. Before and after the use. यूज़ करने के पहले और यूज़ करने के बाद आपको थर्मोमीटर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से आपको साफ करना है, क्योंकि वो आप कहाँ रख रहे हो? जनरली यू आर यूजिंग इट बाय कीपिंग इट इन द माउथ, and in mouth certain bacteria are there, and therefore to keep it free from the bacteria you have to wash it with the antiseptic solution. Second, reading before use. When you are using the clinical thermometer, आपको क्या करना है? मेक श्योर कि उसका टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री के नीचे ही उसका मर्क्यूरी लेवल है। उसे आप ऐसे झटक कर उसको बल्ब तक मर्क्यूरी लाना है, और जब पूरा मर्क्यूरी बल्ब के अंदर चला जाएगा उसके बाद आपको थर्मोमीटर यूज़ करना है। स्ट्रेट लाइन ऑफ योर आई साइट, जब आप थर्मोमीटर का रीडिंग लोगे तो आपके आई साइट के सीधे ऐसे, मतलब आपके आई साइट के सीधे ऐसे आपको उसे मेजर करना है, ऐसा ऊपर या ऐसे नीचे आपको नहीं करना है। इट शुड बी एट अ स्ट्रेट लेवल ऑफ योर आई साइट। हैंडल विथ केयर, यू हैव टू यूज दिस थर्मोमीटर विथ अ ग्रेट केयर बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास, और उस ग्लास इज़ अ ब्रिटल, थोड़ा सा धक्का लगेगा वो टूट जाएगा। उसमें क्या होता है? मर्क्यूरी होता है। मर्क्यूरी इज़ अ पॉइजनस सब्सटेंस। मर्क्यूरी इज़ टॉक्सिक इन नेचर। It is toxic for the animals as well as plants as well as the human being. So अगर ये टूटता है, गिर जाता है, तो इससे किसी और एनिमल और प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स को, लिविंग बींग्स को खतरा हो सकता है। नाउ आपको एक बात का और ध्यान रखना है, जब आप थर्मोमीटर का यूज़ करोगे तो थर्मोमीटर का बल्ब ऊपर के साइड हो और आप उसका अदर साइड, मतलब सपोज दिस इज द बल्ब, तो आपको अदर साइड ऑफ द थर्मोमीटर यूज़ करना है। नेवर होल्ड द बल्ब ऑफ अ थर्मोमीटर। बल्ब के थर्मोमीटर को आप पकड़ोगे तो क्या होगा? आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर से भी वो मर्क्यूरी जो है वो एक्सपांड होगा, और इसीलिए हमेशा थर्मोमीटर को बैक साइड से आपको पकड़ना है। नाउ इन दिस we have studied about the difference between the clinical and laboratory thermometer. Now how to use it? Just put it under your tongue and just put it on the straight of your eyesight and see the measure of the the रीडिंग ऑफ द मर्क्यूरी। उस मर्क्यूरी की रीडिंग आपको चेक करनी है। अगर आपको बुखार है तो नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी इज 37।
अगर आपको बुखार है तो वो उसके आगे जाएगा, अगर 37 के आगे वो नहीं जा रहा है, इट मीन्स इट इज़ नॉट, you are not having fever, that is it is a normal body temperature. Now we will study about laboratory thermometer. Laboratory thermometer is used for weather reports, to find out the temperature of our surrounding. In the nearby weather forecasting station, these laboratory thermometers are used. It is also used in the agricultural department, so that they can come to know the temperature of the surrounding, the temperature of the whatever the nursery they are going to keep, how much amount of temperature is there. For that purpose these laboratory thermometers are used. So in this way we are going to study after this about the next topic, that is transfer of heat. Transfer of heat is how is heat transferred. Now all of you know we are using the vessels. हम घर पर जो है बर्तन यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, तो ये बर्तन जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? These vessels are made up of stainless steel or iron or aluminium. प्रेशर कुकर जनरली आर मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, कढ़ाई होती है एल्यूमिनियम की होती है, वेसल्स होते हैं, तपेले जो होते हैं वो स्टील के होते हैं. सो वी आर यूजिंग मेटल्स. वाई वी आर नॉट यूजिंग वुडन और प्लास्टिक कंटेनर्स? वी आर नॉट यूजिंग वुडन और प्लास्टिक कंटेनर्स because heat cannot transfer through wood or plastic. That we are going to study in this. Why? What is conductors and what are insulators? The metals or the good conductors are nothing but the materials which allow the heat to pass through them. Materials which allows heat to pass through them, they are called as a conductors. जिन चीज़ों से हीट ट्रांसफ़र होती है उसे कहते हैं कंडक्टर्स. वेयर एज इंसुलेटर्स मीन्स जो ऐसी चीज़ें जो हीट को ट्रांसफ़र नहीं करती, दे आर नॉट कैरिंग दैट हीट फ्रॉम इट्स प्लेस टू अनदर. फॉर एग्जाम्पल वी आर यूजिंग वेसल. हम तपेला यूज़ कर रहे हैं, कढ़ाई यूज़ करते हैं, कढ़ाई में हम सब्ज़ी बघारते हैं तो उसमें एक चम्मच होता है. वो चम्मच अगर उसी में रह जाता है, अगर कढ़ाई में चम्मच रह जाता है तो जैसे ही दाल उबल रही है, सब्ज़ी बन रही है, तो उसके अंदर अगर वो चम्मच रह जाता है तो वो कैसा हो जाता है? वो गर्म हो जाता है. बिकॉज हीट इज़ ट्रांसफर्ड. उस वेसल में जो लिक्विड सब्ज़ी बन रही है, जो दाल बन रही है, उसमें हीट ट्रांसफ़र हुई है. वो हीट ट्रांसफ़र उससे उसके द्वारा उस स्पून में भी हीट ट्रांसफ़र हो गई है, इसलिए वो चम्मच जो है वो गर्म हो जाता है. इसलिए जनरली खाना बनाते बनाते वो जो चम्मच होता है उसे उसमें से निकाल कर अलग प्लेट में रखा जाता है, बिकॉज इट ट्रांसफर्स द हीट. नाउ इन दिस वी आर गोइंग टू स्टडी एन एक्टिविटी. इसमें हमें एक एक्टिविटी आपको बतानी है, उस एक्टिविटी मैं आपको समझा रही हूँ. जस्ट अ मिनट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ट्रांसफर ऑफ हीट. We have studied before what is how the frying pan and the spoon get heated. How the spoon get heated because of the transfer of heat. हम यहाँ पर एक एक्टिविटी देखेंगे. उस एक्टिविटी में आपको एक मेटल स्केल की ज़रूरत है. 1 मेटल स्केल, 2-3 ब्रिक्स, एक कैंडल और एक वैक्स कैंडल. एक वैक्स कैंडल लेंगे और उस वैक्स कैंडल से उसको मेल्ट करके इस मेटल क्लिप पर उसके कुछ डिस्टेंस पर वो जो कैंडल का वैक्स है, मेल्टेड वैक्स, हम अलग अलग पॉइंट पर उसे रख देंगे. अलग अलग पॉइंट्स पर उसे रखेंगे और 1-2 ईंटों के बीच में ये मेटल स्केल हम फिक्स करेंगे और नीचे एक एंड पर हम एक कैंडल को लाइट करेंगे, मतलब एक कैंडल जलाएंगे. अब कैंडल जलाएंगे तो क्या होगा? दिस मेटल स्केल विल गेट हीटेड. अब हमने यहाँ पर कैंडल को कैंडल स्टार्ट की है, तो ये वाला पोर्शन जो है स्केल का, अब वो पहले ये वाला पोर्शन गर्म होगा.
पोर्शन, ये वाला एंड जो है मेटल का स्केल का, ये गर्म होगा। अब ये एंड ऑफ द स्केल विल गेट हॉट, देन व्हाट विल हैपन, यहाँ पर जो आपने वैक्स का लिक्विड वैक्स डाला था वो क्या हो जाएगा, इट विल ड्रॉप डाउन, ये मेल्ट होकर नीचे गिर जाएगा। सडनली आफ्टर दैट द सेकेंड नंबर ऑफ द वैक्स विल फॉल डाउन एंड लाइन बाय लाइन ऑल द नंबर ऑफ द वैक्सेस, ये जो वैक्स के आपने लिक्विड डाले थे ये सारे मेल्ट होकर नीचे आ जाएंगे। दिस शोज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन रीजन टू द अनदर रीजन, मतलब एक रीजन से दूसरे रीजन तक ये हीट कंडक्ट करते जाता है। So this activity shows you the transfer of how the heat is transferred from one end to the another end. इसलिए जब आपको एग्जाम्पल दिया था कि कढ़ाई में अगर एक चम्मच रह जाता है तो उसका नीचे का हिस्सा होता है, जो गोल वाला हिस्सा होता है चम्मच का, वो नीचे रहता है, वो ज़्यादा गर्म होता है। ऊपर का हिस्सा थोड़ा थोड़ा गर्म होते होते होगा, धीरे धीरे होता है। एंड दिस इज़, अगर आपने उसमें से निकाल लिया तो वो ठंडा हो जाएगा, अगर आपने कढ़ाई में से वो नहीं निकाला तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। एक्सीडेंटली अगर आपने उसे पकड़ लिया, यू गेट, योर हैंड गेट्स बर्न, आपकी उंगलियां जो है वो जल जाएगी एंड यू विल गेट द हीट। सो दिस इज द activity which shows the transfer of heat. Now we will see some important point related to this heat, that is conduction. The heat transfer from hot end to the colder end. जब एक end से hotter heat transfer from hot end to the colder end, that is called as a conduction. All metals are कंडक्टर्स, और सभी मेटल्स में जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो कंडक्शन की प्रोसेस से ट्रांसफ़र होती है। कन्वेक्शन, नाउ व्हाट इज़ कन्वेक्शन, आपने देखा होगा जब पानी उबालने के लिए, पानी उबलने के लिए अगर आपने रखा है, अगर पानी गर्म करने के लिए रखा है तो गैस के फ्लेम के नीचे का जो वेसल का नीचे वाले हिस्से का पानी होता है वो पहले गर्म होगा, ठीक है, वो पहले गर्म होगा, और वो गर्म होने के बाद वो दैट हॉटर वाटर मूव्स टू द कोल्डर रीजन, ऊपर वाले हिस्से में पानी थोड़ा ठंडा होता है, तो ये जो गर्म पानी होता है वो कोल्डर रीजन के पास जाएगा, और कोल्डर पानी जो है, जो ठंडा पानी है, वो नीचे के हिस्से में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज द, in this diagram can be shown by this way. Suppose this is the vessel, in this vessel this is the upper layer, this is the heat is given, so this layer gets hot. ये जो लेयर है ये पहले हॉट होता है तो ये ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर का लेयर नीचे आएगा, मीन्स हॉट वाटर विल मूव अप and upper colder water will move down. This movement of water, hotter water and colder water in the vessel is called as a convection. Now the next one is radiation. Now heat is transferred by radiation. We are getting the sunlight, हमें sunlight मिल रहा है, that is due to radiation. आप ठंड के दिनों में रूम हीटर के, एक रूम में रूम हीटर रखा हुआ है, उस वहाँ से, उस कॉर्नर से आप तक वो हीट पहुँच रही है, दैट इज हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम दैट रूम हीटर टू यू, दैट इज बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, एंड दिस रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, इसे किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। कंडक्शन के लिए सॉलिड्स चाहिए है, कन्वेक्शन के लिए लिक्विड चाहिए है, पर रेडिएशन के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। नाउ वी विल स्टडी द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस लेसन, दैट इज सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। नाउ फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज सी ब्रीज। अब देखो, ये है लैंड, दिस इज द लैंड एंड दिस इज द वाटर, ये है ज़मीन है और यहाँ पर एक पानी है उसके साथ में। नाउ द लैंड विच इज़, लैंड जो है वो जल्दी गर्म होती है,
एज कंपेयर टू वाटर लैंड गेट्स फास्ट हीट वेरी फास्ट। तो ये लैंड के ऊपर की जो एयर होती है वो भी बहुत जल्दी गर्म होगी और ये पानी के ऊपर की जो एयर होती है वो ठंडी रहती है। वो बहुत पानी धीरे गर्म होगा तो उसके ऊपर की एयर भी धीरे धीरे गर्म होगी। सो ये जो मूवमेंट ऑफ एयर, दैट इज द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी। वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी एंड दैट इज कॉल्ड एज अ सी ब्रीज। और ये लैंड के ऊपर की मतलब ज़मीन के ऊपर की जो गर्म हवा होती है वो वाटर के ऊपर की जो ठंडी हवा के साथ मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ सी ब्रीज। और रात में क्या होता है, उल्टा होता है। रात में नदी वाटर मतलब ओशन, जो भी पानी की सतह है उसके ऊपर की हवा गर्म रहेगी और एज़ कंपेयर टू वाटर ज़मीन जल्दी ठंडी हो जाती है। तो ज़मीन के ऊपर की जो ठंडी हवा है वो रात में वाटर के ऊपर जो गर्म हवा है उसके साथ मिक्स होती है। वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली दैन द लैंड, सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी। This is called as a land breeze. So land breeze and sea breeze you will study in detail in higher classes. In class 8th, 9th and 10th you will study in detail about this sea breeze and land breeze. So let us revise once again. In this lesson we have studied only about temperature, thermometer and types of thermometer, and conduction, convection, radiation, sea breeze and land breeze. Thank you.